हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो फार्मासिस्ट की है, ये पार्ट 1 है वीडियो का। हम फार्मासिस्ट का पूरा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जेकेएसएस में पूछा गया था वो पूरा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में 30+ MCQs होंगे और 2-3 वीडियो आएंगी। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि कैसा रिस्पॉन्स आपका आता है। तो उसमें हम सारा ये पेपर इसका डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप फार्मासिस्ट या मेडिकल असिस्टेंट की जो वीडियो है MCQ की वीडियो लेके आए हैं, तो ये लाइए मैंने। जूनियर स्टाफ नर्स की वीडियो 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं। 3-4 वीडियो हम और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आएंगी उस पर, तो आप वो भी देख लें। और फीमेल मल्टीपर्पज़ की 5 पार्ट्स हो गए MCQs के, और भी हम कोशिश करेंगे अगर ला पाए तो गाइज़ ये वीडियो इंपॉर्टेंट फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट वगैरह के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जूनियर स्टाफ नर्स जूनियर ग्रेड नर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो और किसी एग्ज़ाम के लिए जो मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिमिलर सिलेबस रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगती है, और उससे हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट की नहीं। और आप कमेंट ज़रूर करें आपका कोई सजेशन है तो, ठीक है, जब कोई क्वेरी है तो हम शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मायोपिया इज आल्सो नोन एज। मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, एस्थेनोपिया, ब्लड विजन, डिस्ट्रॉयड अबनॉर्मल और डिजीज टिश्यू। इसको क्या बोलेंगे? तो गाइज ऑप्शन पे बड़ा डिपेंड करता है। यहाँ पे काफ़ी इजी ऑप्शन आए हैं, तो मायोपिया आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप आराम से ए इसका राइट आंसर कर दोगे, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है कि अगर यहाँ पे फार साइटेडनेस भी दे दिया होता तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है कि जो इमेज है रेटिना से पहले बनती है, इसलिए आपको जो फार के जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपको ब्लड दिखते हैं, जो दूर होते हैं। जो पास होते हैं आपको सही दिखते हैं। इसको तभी नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस देते हैं, क्योंकि आपको पास वाले सही दिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पे काफ़ी डिपेंड करता है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ लिपिड्स। वो रहा है इनमें से लिपिड के रिच सोर्स कौन से हैं, ठीक है। तो लिपिड्स का रिच सोर्स क्या है? तो फैट्स, ऑयल्स, मीट्स एंड नट्स है, ए है या बी है सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ब्रेड्स है, या सी है डीप ग्रीन एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स है, या डी है सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क है। तो गाइज इनमें से आप आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हो। सीरियल्स आपको पता ही है, ये जो होते हैं सीरियल्स, ठीक है, उनमें तो नहीं होता, क्या होते हैं, फैट्स नहीं, लिपिड्स नहीं होते। फ्रूट्स में नहीं होते, वेजिटेबल्स में, मिल्क में थोड़े बहुत होता होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। डीप ग्रीन एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स इसमें भी नहीं होता। सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ब्रेड्स इसमें कितने लिपिड्स होंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ लिपिड्स को पूछा उन्होंने, तो लिपिड का मेन सोर्स क्या होगा? फैट, ऑयल्स, मीट्स एंड नट्स, ठीक है। ये आराम से आप ठीक कर पाओगे। तो फिर उन्होंने पूछा हुआ है, तो देखो गाइज मिले जुले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको दूसरे एग्जाम में भी काम आते हैं, क्योंकि मेडिकल के एग्जाम में सारे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द मेल गोनैड्स आर कॉल्ड एज। मेल गोनैड्स को क्या बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, एपिडिडिमिस, टेस्टिस, जहाँ सी प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ डी बैस डेफरेंस। तो गाइज ये पार्ट्स दे दिए हूँ आपको किसके? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो वो रहा इनमें से मेल के गोनैड्स कौन से होते हैं? तो टेस्टिस आराम से लगा सकते हैं, उनको गोनैड्स बोलते हैं मेल के, ठीक है। तो व्हाट इज़ द, अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर। ये वो रहा है एक्सटर्नल फिक्सेटर की मोस्ट सीरियस डिसएडवांटेज क्या होती है, इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो मैं बता दूँ एक्सटर्नल इंटरनल फिक्सेटर क्या होता है। ये बोन्स को फिक्स करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हमारी अगर बोन कोई टूट गई है तो उनको फिक्स करने के लिए यूज़ होता है। तो आप एक्सटर्नल डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल या इंटरनल फिक्सेटर के बारे में पढ़ लें, ठीक है। तो वो रहा इसकी मोस्ट सीरियस डिसएडवांटेज क्या होती है। तो पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लूजनिंग ऑफ पिन्स, या सी स्ट्रेस प्रोटेक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, या डी फिर फ्रैक्चर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो इसकी जो है मोस्ट सीरियस डिसएडवांटेज रहेगी एक्सटर्नल फिक्सेटर की, ए रहेगी, ठीक है, पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो रहा है फिफ्थ क्वेश्चन है, एथिकल प्रिंसिपल फॉर मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स आर द डिक्लेरेशन ऑफ, ठीक है। ये वो रहा है एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स आर द डिक्लेरेशन ऑफ। किसकी डिक्लेरेशन है ये? बोस्टन की है, हेलेंस्की की है, आइंस्टाइन की या न्यूटन की? तो गाइज इसका बी आंसर है, हेलेंस्की, ठीक है। अब हमारा 6 क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। ये पूछ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। तो गाइज अगर आपने पढ़ा होगा जो पहली वीडियो फीमेल मल्टीपर्पज़ की या जूनियर स्टाफ नर्स की देखी होगी, तो हमने वाइटामिन के बारे में पढ़ा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अगर आपको पता है रिकट्स क्या होता है, आपको पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये कम्युनिकेबल तो नहीं होगा, आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हो। फिर आ गया बी ऑप्शन, स्कर्बी आपको पता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है, तो इसको भी रिमूव कर दोगे आप। मरासमस तो 50-50 हो गया, आपको इसके बीच में कन्फ्यूजन होगा।
मरासमस ये होता है कि चाइल्ड की जो है ना वेट वो एज के हिसाब से कम होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो कॉलरा बचा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करें वीडियो में कि कॉलरा का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कॉलरा किससे होता है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है, अब ये भी बताएं, ठीक है, डी कमेंट करें, ठीक है। तो आपका 7th MCQ जो है, अब एक मिनट गाइस, 7th MCQ हमारा जो रहेगा, इसमें क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मेन सिम्टम है हाई ब्लड शुगर का, जिसकी शुगर हाई है, जिसको डायबिटीज़ है। हैविंग एक्सेसिव थ्रिस्ट, फीलिंग डिजी एंड वीक, या सी लुकिंग पेल एंड हैव ए रैपिड पल्स, एग्जिबिटिंग एग्रेसिव बिहेवियर। इनमें से कौन सा है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, ब्लड शुगर लेवल जब इंक्रीज हो जाता है ना हमारा ब्लड में, तो उससे क्या होता है, उससे ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो किडनी को ज़्यादा फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है, ज़्यादा फिल्ट्रेशन करेगी तो ज़्यादा वाटर लगेगा, उससे क्या होगा, ज़्यादा यूरिन पास होगा, ज़्यादा यूरिन पास होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो प्यास लगेगी। तो इसका ये क्या है, ये आंसर है इसका, किसका मेन सिम्टम, किसका, ब्लड शुगर पेशेंट का, ब्लड में शुगर है उसको। या पूछा हुआ है 8th क्वेश्चन, द रोल ऑफ ऑपरेटिंग रूम टेक्नीशियन इज टू। ऑपरेटिंग रूम टेक्नीशियन का क्या रोल है? प्रिपेयर पेशेंट बाय वॉशिंग, शेविंग एंड स्टरलाइजिंग पेशेंट ऑपरेटिव एरिया, एलिमिनेट और रिड्यूस सिम्टम्स, डायग्नोज डिजीज, अरेस्ट और स्लो डाउन ए डिजीज प्रोसेस। कौन सा इनमें से ए इसका रहेगा? प्रिपेयर पेशेंट बाय वॉशिंग, शेविंग एंड स्टरलाइजिंग पेशेंट ऑपरेटिव एरिया। उसको क्या करना होगा, पेशेंट का ऑपरेटिव जो एरिया होगा उसको वॉश करना, शेव करना और स्टरलाइज करना, ठीक है, ये इसका मेन रोल होगा। तो गाइज हमारा 9th MCQ अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, बीच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन मेथड आओगे। आपने पहली वीडियो देखी होंगी तो मैंने वहाँ पे बताया कि ग्लूकोगन एक जी क्या होता है, ये हार्मोन है जो पैनक्रियास सेक्रेट करता है, ठीक है, इंसुलिन वगैरह ग्लूकोजन वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, तो इसको आप रिमूव कर पाओगे। प्रोजेस्टेरॉन आपको पता हार्मोन है, एस्ट्रोजन आपको पता हार्मोन है, ये रिमूव हो गए तो बचा क्या हमारे डोपामाइन, डोपामाइन इसका राइट आंसर है। अब ये पूछ रहा है अनीमा सेट इज यूज टू। अनीमा सेट किसके लिए यूज होता है? पैसिवली इवैक्यूएट द रेक्टम ऑफ फीसिस, पैसिवली इवैक्यूएट द यूरिनरी ब्लैडर, एक्टिवली इवैक्यूएट द रेक्टम ऑफ फीसिस, एक्टिवली इवैक्यूएट द यूरिनरी ब्लैडर। किसको इवैक्यूएट करने के लिए यूज होता है? तो पैसिवली इवैक्यूएट द रेक्टम ऑफ फीसिस, इसका ऑप्शन है अनीमा सेट इज यूज टू, किसके लिए यूज होता है। अब हमारे पास ये है 11th क्वेश्चन है, तो ये हमें पूछ रहे हैं द कैजुअलिटी यू आर मैनेजिंग। बोल रहे हैं कि आप कैजुअलिटी कौन हो गए यहाँ पे, पेशेंट या इंजर्ड पर्सन जो भी है, बीमार पर्सन, बोल रहे हैं आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो क्वाइटर हो जाता है, क्वाइटर हो जाता है, एनेक्शियस हो जाता है, एनेक्सिटी आ जाती है उसमें, उसकी स्किन जो है पेल हो जाती है और शी फील्स कोल्ड, उसको ठंड लगने लगती है, क्लेमी एंड डिजी, क्लेमी उनको स्वेट वगैरह आ जाता है, पसीना वगैरह आता है और डिजी फील करते हैं। व्हाट एक्शन यू शुड टेक, आप क्या एक्शन लोगे? मेक द कैजुअलिटी मूव अराउंड एंड टू कीप हर वार्म, या फिर बी कॉल फॉर एम्बुलेंस, या सी मेक द कैजुअलिटी टू लाई डाउन, रेज हर लेग्स एंड कीप देम वार्म विद ब्लैंकेट, या मेक द कैजुअलिटी प्लेस हर हेड बिटवीन हर नीज। अब क्या करने के लिए बोलोगे उसको? तो गाइज इसका आंसर सी है, आप कैजुअलिटी को लाई डाउन करने के लिए बोलोगे, उसको बोलोगे हाँ अपनी लेग्स थोड़ी ऊपर करो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उससे इंक्रीज होगी, और उनको कीप देम वार्म विद ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के साथ वार्म करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अब हमारा आ गया 12th MCQ, इसमें पूछा हुआ प्रेफर्ड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग फॉर सेडेशन इन प्री ऑपरेटिव कंडीशन इज। बोल रहे हैं प्रेफर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हमें यूज़ करनी है किसके लिए, सेडेशन किसके लिए करनी है, प्री ऑपरेटिव कंडीशन में। कौन सी? एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट जिसको रोबिनोल भी बोलते हैं, या स्कोपोलामाइन, या फिर इप्राट्रोपियम। कौन सी इनमें से हम यूज़ करेंगे? 12th गाइस इसमें स्कोपोलामाइन ये यूज़ करेंगे हम इसमें, ठीक है। अब आ गया हमारा 13 MCQ। तो गाइस इसमें ये पूछ रहे हैं स्मॉलर आर्टरीज दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स, वेन्स, मस्कुलर आर्टरीज, वेन्यूल्स। तो गाइस उन्हें आर्टरियोल्स बोलते हैं। हमारा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेटेंट एरर। लेटेंट एरर की एग्जांपल पूछ रहे हैं हमें, ऑर्डरिंग ऑफ ए चेस्ट रेडियोग्राफ ऑन द रॉन्ग पेशेंट, ठीक है। लेटेंट एरर यानी कि एक एरर हो गया, इनमें से कौन सी एग्जांपल है? यूजिंग बार कोड एज पेशेंट आइडेंटिफायर, या फिर हमारा ये है 15 आएगा confirming a drug dose on computer directory, अंडरस्टाफिंग एंड इंटेंसिव केयर यूनिट। तो लेटेंट एरर कौन सा है इनमें से? डी है, अंडरस्टाफिंग एंड इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू में स्टाफ कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट एरर बोलेंगे। क्रेनियोटमी क्या है? द रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द स्कल, द बोन फ्लैप टू असेस द ब्रेन, ए सर्जिकल प्रोसीजर फॉर ट्रीटिंग स्पाइनल स्टेनोसिस बाय रिलीविंग प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, या सी द रिमूवल ऑफ ए cervical disc herniation
द रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये क्या है, क्रेनोटमी हम किसको बोलते हैं? तो गाइज 15 का आंसर जो रहेगा ये क्या रहेगा, बी रहेगा हमारा। नहीं सॉरी, ये हमारा ए रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द स्कल द बोन फ्लैप टू एज द ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनोटमी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा 16 क्वेश्चन है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं हम एक कंपेयर टू ये यंगर वुमेन ओवर 30 द एज ऑफ 35 ईयर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पूछ रहा है कि एक यंगर वुमेन है, उसको हम कंपेयर करेंगे अगर 35 ईयर ओल्ड वुमेन के साथ या उससे ज़्यादा वाली वुमेन के साथ, तो अगर वो चाइल्ड को बर्थ देगी तो उस चाइल्ड में क्या क्या रिस्क होने वाले हैं, मतलब इनमें से क्या रिस्क, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, SCA सिकल सेल एनीमिया, इनमें से कौन सा होने के रिस्क रहते हैं? तो गाइज इसका बी आंसर रहेगा। अगर ओल्ड वुमेन 35 ईयर से ओल्ड वुमेन अगर बच्चे को जन्म देती है, बर्थ देती है, तो बर्थ देती है चाइल्ड को, तो उसमें डाउन सिंड्रोम रहने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हमारा MCQ कौन सा है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फैट इन द बॉडीज, फैट का बॉडी में क्या फंक्शन है, आपको इनमें से बेस्ट बताना है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, चाहे हमें लगे कुछ और होता है, फैट का रोल एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, पर यहाँ पे नहीं है, तो हमें क्या करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना होता है 4 में से हमें जो सही लगे, ठीक है। प्रोवाइड प्रीकर्सर्स फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, बिल्ड मसल टिश्यू, रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स अगेंस्ट शॉक। तो गाइज इसका डी आंसर है, ठीक है। 17th का क्या है, डी आंसर रहने वाला हमारा 17th का, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स अगेंस्ट शॉक, ये उनका फैट जो बॉडी है उनका मेन रोल होगा। अब हमारा क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहे हैं कि इन जनरल सर्जरी मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट इज, ठीक है। सर्जरी में जनरल में जो मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा? मोनोपोलर डायथर्मी, ट्राइपोलर डायथर्मी, डायथर्मी 2 बार दे दिया, टेट्रापोलर डायथर्मी। तो गाइज इसका क्या रहेगा, सही आंसर क्या रहेगा इसका? मोनोपोलर डायथर्मी, ठीक है। आप इनके बारे में पढ़ें, ठीक है, ये डायथर्मी क्या होती है, मोनोपोलर, ट्राई, ठीक है, पढ़ें इनका। व्हाट आर द लेटेंट एरर्स, लेटेंट एरर का दूसरा क्वेश्चन आ गया सेमी पेपर में, ये बोल रहा है कि व्हाट आर लेटेंट एरर क्या होते हैं? द इंजरीज कास्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट रादर देन द अंडरलाइंग डिजीज, the faulty interrelationship between humans and the technique they use, the unhygienic habits of frontline workers, the hidden properties of a system that permit individual to make mistakes। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है 19 का? इसका डी रहेगा आंसर, ठीक है, लेटेंट एरर ही होगा। तो 5th क्वेश्चन 20th क्वेश्चन हमारा क्या है? टू प्रिपेयर अ स्टराइल हीट लेबियल फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन व्हाट पोर साइजेस वुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये पूछ रहे हैं कि हमें एक स्टराइल सोल्यूशन बनाना जो हीट लेबियल है। हीट लेबियल मैंने जूनियर स्टाफ नर्स के पिछले वो मैं डिस्कस किया था। हीट लेबियल होता है जो सेंसिटिव टू टेम्परेचर हो, जिस टेम्परेचर पे हम उसको हीट देंगे तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो रहे हमें वो एक फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन बनाना है, बट पोर साइज वुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर, किसके लिए गाइस? फॉर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा पोर साइज रहेगा? तो इसका बी रहेगा। इसका यूनिट आप चेक कर लें, ये गलत दिया 0.2 एम नहीं हो सकता क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर बन जाएगा, MM या माइक्रोमीटर होगा कुछ, ठीक है। तो 2 इसका आंसर है, 0.2। अब ये 21st क्वेश्चन है हमारा, एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेबल स्यूचर इज द, वो रहे हैं कि ऑब्जर्वेबल स्यूचर होते हैं ना जो हम लगाते हैं, जो हम निकालते नहीं है स्यूचर, उनकी वो एडवांटेज क्या है? बॉडी डिसइंटीग्रेटेड, नो फॉरेन बॉडी रिमेन्स बिहाइंड, एसिडिक नेचर ऑफ स्यूचर बी, यस एम्फोटेरिक नेचर ऑफ, एम्फोटेरिक होता है जो बोथ एसिड एज वेल बेस बिहेव करता है, बेसिक नेचर ऑफ फ्यूचर। तो इनमें से क्या रहने वाला सही आंसर? इसका ए रहेगा। वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और फॉरेन बॉडी का कोई भी पार्ट उसका बॉडी में नहीं रहता, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। द केमिकल यूज्ड इन सर्जरी प्री ऑपरेटिव एंटीसेप्टिक शॉवर्स बाथ्स, वो रहा है कि जो केमिकल यूज होता है किसमें? प्री ऑपरेटिव एंटीसेप्टिक शॉवर्स जो लेते हैं हम सर्जरी से पहले, उनमें कौन सा है? क्वाटरनोल, एथेनॉल, मेथनॉल, फेनोलोइक्स। तो गाइज कौन सा इसका आंसर 27 का? इसका आंसर रहेगा ए, क्वाटरनोल, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 23rd क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन कंपार्टमेंट्स इज रेगुलेटेड बाय, बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ फ्लूइड है किसमें? बिटवीन कंपार्टमेंट्स इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है उसको? तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ATP, एडिनोडाइसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी कुछ फॉलो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो इसका क्या आंसर है? ए इसका आंसर रहेगा, ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये मूवमेंट रेगुलेट करेगा बिटवीन कंपार्टमेंट्स। तो बोल रहा है इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस प्रोवाइडेड बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस?
तो गाइज अगर आपने फीमेल मल्टीपर्पज़ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो मैंने वीडियो डाली है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, अगर वो आपने देखी होंगी ध्यान से, तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, DPT ये भी नहीं है क्योंकि डायप्थेरिया टेटनस है, ये टेटनस लगा हुआ है इसके साथ, ये भी नहीं है। टेटनस टॉक्साइड ये भी नहीं है। बूस्टर डोज ये क्या यार, ये तो कोई सेंस नहीं बनती। BCG है जिसको हम बोलते हैं बेसिलस कैलमेटगुराइन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहीं से बेसिलस पता है बैक्टीरिया, वहीं से वो हो जाएगा सारा कि बैक्टीरिया को रोकने के लिए। अब ये है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन वन रेस्पिरेटरी साइकिल। वो रहा है कि मैक्सिमम एयर जो हम इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं एक रेस्पिरेटरी साइकिल, उसमें उसको क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी, रिजर्व वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। तो गाइज 25th का आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे हम उसको। ठीक है, अब इन्होंने 26 में पूछा हुआ है ट्यूनिंग फॉक इज यूज टू टेस्ट फॉर। वो रहा है ट्यूनिंग फॉक है, जो फॉक आपको पता चल गया होगा ना, वो चिमटा जो होता है बजाने वाला, इज यूज फॉर टेस्ट। किसके लिए यूज़ करेंगे? यहाँ चिमटा पता होगा आपको। सकिंग ऑफ ब्लड और सेक्रेशन, इसमें थोड़ी यूज़ हो सकता है। डीफ्रेस टेंड टू कैटेगराइज इट, इसमें हो सकता है। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। इंजेक्शन एंड एस्पायरेशन ऑफ ब्लड और फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, तो इसमें भी नहीं यूज़ होगा। बाउंड हीलिंग में कैसे यूज़ होगा वो? तो गाइज डीफनेस को चेक करने के लिए वो चिमटा, उससे चेक करते हैं कि डीफ कितना है और कैटेगराइज करते हैं उसको कितना डीफ है ये। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज फॉर कार्डियोजेनिक शॉक? तो गाइज कार्डियोजेनिक, कार्डियो क्या था? हार्ट अटैक है, ब्लू स्लिप्स एंड या फिंगर नेल्स है, चेस्ट पेन है या कन्फ्यूजन है? वो रहा इनमें से कौन सा कॉज है कार्डियोजेनिक शॉक का? तो गाइज हार्ट अटैक इसका शॉक का वो कॉज है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है जो ये हमारे पास, द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय। वो बोल रहे हैं कि बॉडी में लेवल है जो कैल्शियम का, उसको क्या रेगुलेट करता है? रेगुलेटेड बाय, ये यहाँ पे ऑप्शन है। डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम, ग्लूकोगन एंड एपिनेफ्रिन, डाइटरी इनटेक ऑफ फास्फोरस, पैराथायराइड एंड कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, 28th क्वेश्चन क्या आंसर है इसका? डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम नहीं, ये भी नहीं है। ग्लूकोगन एंड एपिनेफ्रिन ये भी नहीं है। डाइटरी इनटेक ऑफ फास्फोरस ये भी नहीं है। तो इसका डी आंसर है, पैराथायराइड एंड कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब हमारा 29th क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट्स ए रिस्पॉन्स नोन एज फाइट और फ्लाइट? बोल रहा है कि इनमें से कौन सी डिवीजन है नर्वस सिस्टम की जो इनिशिएट करती है रिस्पॉन्स किसका? फ्लाइट और फ्लाइट। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स आता है। द सिंपैथेटिक SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जॉइंटली, कौन सा करता है इसमें से? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ANS के पार्ट है गाइज। ANS जो हमारा सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो नर्वस सिस्टम इनिशिएट रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है फ्लाइट और फाइट के अगेंस्ट, जिसको हम फाइट और फ्लाइट बोलते हैं। तो ये इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर ए रहेगा। 29 का आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। गाइस अब आपका 30th क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आर द एम्स ऑफ फर्स्ट एड? टू प्रमोट ए सेफ इन्वायरमेंट, प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट इंजरी और इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, टू मेक द कैजुअलिटी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाइन वेरी क्विकली, टू मेक द कैजुअलिटी ड्रिंक। हाँ, ये ऑप्शन है हमारे। व्हाट आर द एम्स ऑफ फर्स्ट एड के क्या एम्स हैं? टू प्रिपेयर ए सेफ इन्वायरमेंट, प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट इंजरी और इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, टू कॉल फॉर एम्बुलेंस, टू मेक द कैजुअलिटी ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाइन वेरी क्विकली, टू मेक द कैजुअलिटी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर वेरी क्विकली। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी इजी ऑप्शन होते हैं। उसको पानी नहीं पिलाओगे कभी भी। ठीक है, कोई भी वो है बंदा है जो इसको लगी वगैरह, उसको पानी नहीं पिलाओगे क्योंकि उसके लंग्स में जा सकता है और वो कोलैप्स कर सकता है। कभी नहीं पिलाना है। ठीक है, कोई भी जिसको भी कोई सीजर वगैरह आता है, हम सबसे पहले पानी देते हैं, तो वो नहीं हमें देना चाहिए क्योंकि उसको होश नहीं होता है। तो जो हमारी विंड पाइप और जो उसको उसमें एपिग्लोटिस हेड बोलते हैं, वो ढक्कन होता है, उस पर पानी अंदर चला जाता है तो कोलैप्स कर जाता है बंदा। ठीक है, पानी कभी नहीं देना है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो टू मेक द कैजुअलिटी ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाइन वेरी क्विकली, क्या उसको शराब पिलाओगे? ये तो नॉनसेंस है टोटल। एम्बुलेंस को कॉल करोगे, ये लगता है कलेक्ट करेंगे, पर आपको एम्बुलेंस कॉल करने से पहले उसको क्या करना है? फर्स्ट एड देनी है आपको, उसको सेफ इन्वायरमेंट में पहुँचाना है, फिर उसको प्रिजर्व करना है लाइफ, एंड प्रिवेंट इंजरी और इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, और इंजरी को आप और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए वो करना आपको। तो 30 का आंसर क्या रहेगा गाइस? ए आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 MCQs। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें, और आपका अगर कोई डाउट है या अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हमारी जो बाकी वीडियो प्ले लिस्ट में आ जाएंगी, एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से उनको देख लें। और आपको यहाँ पे ऑल इन वन का आ रहा होगा येलो में, वहाँ पे आपको क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। ठीक है।